हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए डिमांड एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनका बेस डिफरेंशिएशन, मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। तो डिमांड एनालिसिस पर ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, क्या कह रहा है। अब मोनोपोलिस्टिक कॉस्ट फंक्शन इज, तो ये कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट दे रखा है, c इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 3q एंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ये दे रखा है। तो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन आप जानते हैं क्या है, ए आर इज इक्वल टू 43 माइनस 3q, ये एवरेज रेवेन्यू दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द आउटपुट लेवल फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल करके क्यू की वैल्यू को निकालना है, ये हमें करना है ना बच्चों। तो क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल किस क्वांटिटी पर होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको कॉस्ट तो पता है, तो उससे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू तभी निकलेगा जब आपको रेवेन्यू पता हो। तो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू जो एवरेज रेवेन्यू होता है, AR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू अपॉन Q, ये होता है फॉर्मूले हम जो जानते हैं। तो R इज इक्वल टू, R का मतलब क्या है बच्चों, टोटल रेवेन्यू। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, AR इंटू क्यू, और AR आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज रेवेन्यू ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे 43 माइनस 3q इंटू क्यू, 43q माइनस 3q इसका। तो ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका R आ गया। ये हमने जो कैलकुलेट किया, ये हमने R कैलकुलेट कर लिया, और आपको कॉस्ट तो पहले से दे रखी है, दैट इज q स्क्वायर एट 3q। अब इन दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया जो रेवेन्यू है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्यू के रिस्पेक्ट। ये आ जाएगा 43 माइनस 6q, और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, कॉस्ट को क्यू के रिस्पेक्ट। तो आ जाएगा 2q प्लस, अगर हम यहाँ पर बात करें 2q तो होगा ही होगा 2q प्लस 3। तो चूंकि क्वेश्चन में ये दोनों बराबर करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट लेवल, तो हम लिख देंगे इनको बराबर कर देंगे, माइनस 6q इज इक्वल टू 2q प्लस 3, और ये 3 हो जाएगा, और ये इधर जाके घट जाएगा 40, और ये हो जाएगा q, और q इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो 5 यूनिट आउटपुट पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमम नहीं कह रहा, वो प्रॉफिट बोल रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब ने बताया था पाई, और वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू जो आपका था वो था 43q माइनस 3q स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट जो थी आपकी वो था q स्क्वायर प्लस 3q। तो यहाँ के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, 43q माइनस 3q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड माइनस 3q। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4q स्क्वायर और प्लस का 40q, ये हमारा निकला प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट q इज इक्वल टू 5 पर हो। तो प्रॉफिट एट q इज इक्वल टू 5, ये 4 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, ये 40 हो गया, और ये 100 ये हो गया, प्लस का 200 ये हो गया, और 100। तो ये आपका निकला 100 रुपीज, आपका क्या आ गया प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन रहा बच्चों, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है आपको
इस वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देखिए, बार बार समझिए, तब आपको ये क्लियर हो। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो फर्म का है वो ये है, और टोटल कॉस्ट कह रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बताइए। तो प्रॉफिट कितना मैक्सिमम है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत ही हमने आपको बताया था, जैसे ये आपका क्या दे रखा, आर दे रखा है, आर है 1000 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, और कॉस्ट है क्यू क्यूब 59 क्यू स्क्वायर प्लस 1315 क्यू प्लस 2000, ये आपका है, ठीक है। और इसको हमने ये लिख दिया। अब आप जानते हैं जो प्रॉफिट होता है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हमें क्यू पता चल जाए तो हम वो प्रॉफिट उस क्यू पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रॉफिट का तरीका हमने आपको बताया था मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का, कि आप सबसे पहले इसमें आप प्रॉफिट का फंक्शन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का फंक्शन है, तो फंक्शन होता है आर माइनस सी, आर में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा आर माइनस सी। तो जब हम इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यू क्यूब आएगा, और अगर हम सॉल्व करें तो प्लस का 57 क्यू स्क्वायर होगा, माइनस का 1315 क्यू होगा, एंड माइनस का 2000 एंड प्लस का 1000 क्यू होगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों यही आएगा, क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख लिया, और ये इसके साथ मैनेज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 315 क्यू एंड माइनस का 2000, दिस इज माइनस का 2000, और ये आपका प्रॉफिट फंक्शन बन गया। अब जब ये प्रॉफिट फंक्शन आपका आ गया तो अब हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि तभी तो हमें क्यू की वैल्यू निकलेगी, डी क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 क्यू स्क्वायर, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 114 क्यू, और ये माइनस का 135, क्योंकि क्यू का 1 हो जाएगा, 2000 का 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, डिवाइड बाई 0, ये आप लिख देंगे यहाँ पर। कंडीशन है फॉर बीइंग आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 114 क्यू माइनस 315 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर देते हैं, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 114 क्यू प्लस का 315 इज इक्वल टू 0, फिर 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 9 9 3 3 3 9 24, तो ये आपका निकला 38, और प्लस 3 0 315 0 105। अब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों कहाँ से आप सीखेंगे, इसके वीडियोस दूसरे क्लासेस में बने हुए हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट में देखकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो 150 105 और क्यू, 105 को ऐसा ब्रेक करें दो पार्ट में कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 38, तो 35 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर 105 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, क्यू स्क्वायर माइनस का 35 क्यू माइनस का 3 क्यू प्लस का 105 इज इक्वल टू 0, क्यू क्यू माइनस 35 माइनस 3 क्यू माइनस 35 इज इक्वल टू 0, क्यू माइनस 35 एंड क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर क्यू इज इक्वल टू 3 और 35, या तो 3 होगा या 35 होगा। इन दोनों परिस्थितियों में हमें टोटल कॉस्ट, ये परिस्थिति ऐसी है दैट इज द सिचुएशन विच कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अवर फंक्शन। तो उसके लिए हम दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करें d2 पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर को। अब देखिए जब दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होता है। दोबारा जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए आपका जो फंक्शन था वो ये था, तो आएगा माइनस 6 क्यू प्लस का 114 माइनस 6 क्यू प्लस 114, ये आप पर है। और अब इसे हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे, अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था इस स्टेज में हम एक बार तो q की जगह कितना रखें 3, तो 18 प्लस 114, और ये आ जाएगा पॉजिटिव,
सो एट q इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम तो हमें चाहिए नहीं, मतलब सबसे कम प्रॉफिट अगर आपको अर्न करना होगा तो इस सिचुएशन पे अब हम इस प्रेस को यूज करते हैं। और अगर हम कहें कि d2 पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर अपॉन में और q इज इक्वल टू, अब की हम 35 रखें तो 35 इंटू 6 माइनस 6 और ये हो गया 35 प्लस 114 और इसको 6 पंचे 30 तो 18 18 3 21 210 प्लस 114 और देखिए ये क्या आ गया माइनस में। सो एट q इज इक्वल टू 35 फंक्शन इज मैक्सिमम। अब फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपको दे रखा है, ये आपका फंक्शन है, ये जो हमने लिखा है ये आपका फंक्शन है, ये तो प्रॉफिट फंक्शन। तो उन्होंने पूछा प्रॉफिट में, तो मतलब इस क्वांटिटी पर q इक्वल टू 35 पर ये जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन्होंने वही क्वांटिटी पूछी है कि किस क्वांटिटी पर आपका जो फंक्शन होगा, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट पूछ रहे हैं, वो आउटपुट बताइए जिस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो सिंपली वो वैल्यू कितनी होगी, q इज इक्वल टू 35, q इज इक्वल टू 35। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।